रोजाना हजारों लोग म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में निवेश करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है बेहतर? क्या आपको भी ये कंफ्यूजन है कि आपको क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक्स में? तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके इस सवाल का जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स के बारे में। साथ ही हम ये जानेंगे कि इन दोनों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आपको कौन सा ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स को समझे तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? जब भी मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रही हूँ। पहले आपको ये समझना होगा, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो स्टॉक्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जैसे कि डेट है एंड अदर स्कीम्स भी अवेलेबल है। पर इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप इनडायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा री इन्वेस्ट करता है। और आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट जितना भी उनके कैपेसिटी में है। तो आप छोटे अमाउंट से किसी भी कंपनी का शेयर इनडायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो दिस इज म्यूचुअल फंड। अब जान लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा आपको ये मिलता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना, इन्वेस्टमेंट, ये टीम ऑफ एक्सपर्ट से हैंडल किया जाता है। यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अश्योर्ड हो कि आपका पैसा कहीं गलत जगह नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक टीम है ऑलरेडी, वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, ताकि वो आपका पैसा री इन्वेस्ट कर सके किसी और कंपनी में। तो उनको वो नॉलेज है और आपको यहाँ पे नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, पर आपको इतना डिटेल एनालिसिस या इतना डिटेल रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन कंपेयर टू स्टॉक्स। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है, यहाँ पे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपका पैसा हैंडल करती हैं, आपको उतनी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यू गेट एक्सेस टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया कि फंड मैनेजर्स आपका पैसा री इन्वेस्ट करते हैं और उनके पास वो नॉलेज होता है कि वो कहाँ आपका पैसा सही तरीके से कौन से कंपनी में लगा सकते हैं। तो उसी तरह जब मैं बोल रही हूँ सेकंड बेनिफिट ये है कि एक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर है उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कि कौन कौन से कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपका पैसा जाता है तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है थ्रू द कंपनी कि आगे कंपनी का प्लान क्या है, उसका प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, एक्सेट्रा। तो वो फंड मैनेजर डायरेक्टली उस कंपनी से बात कर सकता है, तो वो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन कंपनीज। तो हमारे पास वो रीच नहीं है कि हम जब भी अगर हम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास उतनी रीच नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है कि हम डायरेक्टली एक कंपनी से बातचीत करें और उस हिसाब से ये जजमेंट बनाएं कि क्या हमको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। पर म्यूचुअल फंड में आपको ये बेनिफिट मिलता है क्योंकि फंड मैनेजर डायरेक्टली उस कंपनी से बात कर सकता है और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का। इसका मतलब ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो रिमेंबर उसके अंडर 3 कैटेगरीज आ जाते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। उस हिसाब से आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो सकता है। यानी कि जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी कंपनी हो, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा फंड मैनेजर री इन्वेस्ट करता है। तो उस फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि बेस्ड ऑन योर एपेटाइट, योर रिस्क एपेटाइट, वो जज कर सकता है कि क्या आपका पैसा लार्ज कैप फंड में लगाया जाए या फिर मिड कैप फंड में लगाया जाए या फिर स्मॉल कैप फंड में लगाया जाए। तो ऐसे करके आपको ये एक्सपोजर मिलता है कि आप बहुत सारे सेक्टर्स
और साथ ही बहुत सारे कंपनीज में एक ही साथ इन्वेस्ट कर सके। तो तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। तो जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो रिमेंबर आप कम रुपए में बहुत सारे यूनिट्स को खरीद सकते हैं। और चौथा बेनिफिट आपको मिलता है ईज ऑफ कन्वीनियंस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर इंस्टेंस, तब आपको यहाँ पे रिसर्च करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। पर आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको उतना टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आज में भी आप नौकरी कर रहे होंगे, आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है एक्सेट्रा, तो ऐसे में आपके पास इनफ टाइम नहीं है। ऐसे केसेस में म्यूचुअल फंड आपकी हेल्प करता है ताकि आपके पास वो एक्सपर्ट टीम रहे कि वो आपका पैसा री इन्वेस्ट कर दे। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब बात कर लेते हैं नुकसान की, जो मेजर चंक है, जो आपका जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज आई वुड से इज अगेन द एक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। आपको लग रहा होगा कि मैंने बेनिफिट में भी यही बोला था कि एक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, और नुकसान में भी मैं यही बोल रही हूँ। पर यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब भी एक फंड मैनेजर एक कंपनी को अप्रोच करता है इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जानने के लिए कि क्या आगे चलकर कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी एक्सेट्रा, तो ऐसे में वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो ऑब्वियसली अपने बारे में कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही देगी, और ये नहीं बोलेगी कि आगे चलकर मेरी कंपनी डूबने वाली है। ऐसा वो कोई भी कंपनी नहीं बोलने वाली है। तो इसीलिए मे बी वो मिसलेड हो सकता है, मे बी वो जो फंड मैनेजर जो जानकारी पा रहा है मे बी वो करेक्ट नहीं हो सकता। इसी के साथ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि द फंड मैनेजर माइट प्ले सेफ। इसका मतलब ये है कि आज जो फंड मैनेजर है, जिसकी नौकरी है एज फंड मैनेजर कि आपके पैसे को री इन्वेस्ट करे, वो नौकरी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसका सिर्फ फोकस इतना ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ला सके, क्योंकि उनकी इनकम जो है आज जितना भी वो कमा रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि कितने सारे इन्वेस्टर्स एक फंड में इन्वेस्ट करें, और कितना सारा फंड और कितना एक पर्टिकुलर फंड एक फंड मैनेजर जमा कर सकता है। तो जनरल सी बात है, जितना आप ज़्यादा फंड कलेक्ट करोगे, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके फंड में पैसे लगाएंगे, उतना ही आपका रकम होगा, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। तो ऐसे में जो फंड मैनेजर हैं वो सिर्फ इस बात पे ध्यान देंगे कि कितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट करें। इसी के साथ तीसरा नुकसान ये है कि जो फंड मैनेजर है वो यही चाहेगा कि जो AMU है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बढ़ता ही चला जाए, वो इंक्रीज ही होता जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा इनका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में वो पर्टिकुलरली आपके फंड पे ध्यान इतना नहीं देगा कि क्या आपको वो प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है या नहीं, पर इसका यहाँ पे ध्यान इतना ही रहेगा कि क्या इस AMU में, एसेट अंडर मैनेजमेंट में, इस फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स पैसे भर रहे हैं या नहीं। चाहे वो आपका नुकसान हो या फ़ायदा, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चौथा यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो म्यूचुअल फंड आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करो तो आप अपने मर्जी से कभी भी इस मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि इट इज़ एन ओपन मार्केट। तो आप कभी भी किसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप चाहें तो उस यूनिट को बेचकर प्रॉफिट ले सकते हैं। पर यहाँ पर नुकसान इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे मार्केट नॉलेज है नहीं, तो आप ये जज नहीं कर सकते कि क्या ये राइट टाइम है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचकर प्रॉफिट लेने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। पर उस फंड मैनेजर के पास वो एक्सपर्टीज़ है, और उसे जब लगता है फॉर इंस्टेंस कि अगर मार्केट नीचे हो गई, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में अपने पैसे निकाल लेते हैं ताकि उन्हें लॉस ना हो। पर उस फंड मैनेजर को पता है कि ये आगे चलकर ये फंड बढ़ेगा, तो यहाँ पर उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसका जो एक्सपीरियंस है, काउंट नहीं होता। और हम जैसे लोग जिनके पास उतना नॉलेज नहीं है, हम अपने बेसिस पे डिसीजन लेते हैं और उसका गाइडेंस हम फॉलो ही नहीं करते। तो ये भी एक लॉस हो सकता है, ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स क्या होते हैं? वेल, स्टॉक्स ये होता है कि जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर कंपनी में या बहुत सारे सेक्टर्स में पैसे लगा रहे हैं एक साथ। ऐसे में आपको इन डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या वो कंपनी अच्छी है, क्या उस कंपनी के शेयर होल्डर आप बनना चाहते हैं या नहीं, वो कंपनी आगे चलकर बढ़ेगी या कितने % से बढ़ेगी एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पर इन डिटेल नॉलेज होना ही चाहिए एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। सबसे पहला फायदा है ईज ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आप डिसाइड करते हैं कि चलो एक पर्टिकुलर कंपनी, मान लेते हैं टाटा कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी है, आपको ये भरोसा है कि टाटा कंपनी आगे चलकर बढ़ेगी, तो ऐसे में आप ये डिसाइड करते हैं कि आप टाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये होता है ईज ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है। और आजकल बहुत सारे ऐसे
प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से आप इजीली कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू बाय एनी शेयर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है कि आप कभी भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सके। दूसरा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब आप एक एक्सपर्ट बन गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कंटिन्यूस लर्निंग है। और जब भी आप एक किसी कंपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में या कंपनी के बारे में इन डिटेल रिसर्च करते हैं ना, जब भी आप उनका एनुअल रिपोर्ट रेगुलरली पढ़ते रहते हैं तो यू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं और अपने आप को अल्टीमेटली एक एक्सपर्ट बनाते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे दूसरा बेनिफिट है लर्निंग का। तीसरा बेनिफिट है एंट्री और एग्जिट आपके कंट्रोल में है। जब आप देख रहे हैं कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट बहुत लो जा रहा है, ऐसे केसेस में अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं, मार्केट को स्टडी कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको एंटर करना है मार्केट में, यानी कि कब आपको एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को खरीदना है और साथ ही कब उसे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा कंट्रोल होता है कि कब आप एंटर करें और कब आप एग्जिट करें। तो यहाँ पे आपके खुद के एक्सपर्टीज पे ये डिपेंड करता है। और चौथा है, यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम होते हैं। जी हाँ, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस है सिर्फ 0.05। जब ये बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो तो दोनों मिला के 0.05 और 0.05 यानी कि 0.10 10% आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। और ये मैं आपको बता दूं बहुत ही कम है वन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स की ब्रोकरेज चार्जेस की हम बात करें तो ये ओवर 2% भी जा सकता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे तरीके के आप एक्सपेंसेस भरते हैं, यानी कि फीस एंड चार्जेस भरते हैं। दोनों में ही आपको फीस एंड चार्जेस भरने पड़ते हैं, स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड्स में, पर स्टॉक्स में कंपैरेटिवली बहुत कम भरना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की, यानी कि कौन कौन से नुकसान हैं व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। सबसे पहला नुकसान ये है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। दूसरा डिसएडवांटेज है देयर इज़ नो डिसिप्लिन, यानी कि कोई डिसिप्लिन नहीं है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। इसका मतलब यह है कि आप देख रहे हैं आज के आपके सेविंग्स अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं और दूसरी ओर बहुत सारे स्टॉक्स कम रुपए में बिक रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप एक ही साथ बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लेंगे ये जाने बगैर कि क्या वो आगे चलकर परफॉर्म करेगा या नहीं। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन ऐसे है क्योंकि यहाँ पे आप SIP करते हैं, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में। तीसरा नुकसान है, ये बहुत ही रिस्की है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये बहुत कम रिस्की है व्हेन कंपेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स में आप खुद के बेसिस पे, आप खुद के रिसर्च के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। और इसी के साथ आखिरी नुकसान ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस मिल सकते हैं एक ही साथ। आज आपने एक कम रुपए में कोई स्टॉक खरीद लिया, पर आगे चलकर आपको उससे ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टॉक्स। अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं और अब बात कर लेती है कि कब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, मैं कहूँगी कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देते हैं। तो ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए, पर आपको कब करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि अगर आपका से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं अगर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है तो ऐसे में आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास थोड़ा रकम भी है, आपके पास आपकी सेविंग्स बहुत कम भी है, तब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, जैसे कि आपको घर खरीदना है, कार खरीदना है, तो ऐसे में आप म्यूचुअल फंड्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स है और आपके पास एक सरप्लस पैसा है, आपका जो एक्सपेंसेस है वो सब कवर्ड हो गया, फिर भी आपके पास थोड़ा और बहुत रकम बच गया है, तो ऐसे में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में जब आप रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, आप कम उम्र के हैं, आप यंग एज के हैं और रिस्क आप ले सकते हैं, तो तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और साथ ही आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीट पिक्चर होना चाहिए कि कैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको दोनों ही म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए कि स्टॉक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितना % आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन सारे डिटेल्स के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं
फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही नीचे लिंक भी दिया गया हुआ है, तो आराम से आप उस पर क्लिक कर फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।